गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिमें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। सीटेट का एग्जाम हो, पीटेट का एग्जाम हो, एनटीटी का एग्जाम हो, ईवन मास्टर कैडर के लिए। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट तुहानू डेली की अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, अज आप फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका MCQs करांगे। मीनस अज आप MCQs करांगे किसका, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, जिसका आप काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, आई होप तुसी वो वीडियोज़ भी कंप्लीट कर चुके हो। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो MCQ है। देखो, The scientist who is credited with the discovery of nucleus in an atom। कहते एटम दे विच न्यूक्लियस की डिस्कवरी द क्रेडिट किहड़े साइंटिस्ट ने लिया सी, मतलब किन्ना ने लिया सी, किन्ना ने डिस्कवर किया सी कि एटम दे विच की प्रेजेंट होंदा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंदा। क्लीयर? तो ऑप्शंस आपां नूं गिवन है। देखो बिल्कुल ईजी है, मेनली 9th क्लास का टॉपिक है ये जो एक क्वेश्चन है, एवं कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपैरीमेंट किया सी, जिस दे अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्कवर किया सी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होंदा किस दे विच, एटम दे विच। क्लीयर? नैक्सट गल करांगे सैकेंड MCQ दी। सैकेंड वन देखो, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा न्यूक्लियस of velocity v bombarding a stationary heavy nucleus target to charge Ze is directly proportional to। कहते जो डिस्टेंस है, जो कि है क्लोजेस्ट अप्रोच, कोई भी अल्फा न्यूक्लियस है जो कि है वेलोसिटी v दे नाल, कहते कोई हैवी न्यूक्लियस जो स्टेशनरी है मीनस रेस्ट पोजीशन ते है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ की करता टकरा जाता है। तो ਆਪਾਂ ने की दसना है कि वो किस दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा। देखो अगर मैं गल करा एट द डिस्टेंस, जो देखो कनाइटिक एनर्जी है ऑफ अल्फा पार्टिकल की अपन क्या होया। ठीक है जी, तो यह किस दे इक्वल होगी, क्लोजेस्ट अप्रोच दे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल होगी अल्फा पार्टिकल दे। एंड जो टारगेट न्यूक्लियस है, एंड जो टारगेट की है न्यूक्लियस है। क्लियर? देखो हम अपने को काइनेटिक एनर्जी कितनी होंदी है, हाफ mv² इक्वल होंदी है किस दे इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे किस दे इक्वल लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाल की आ जाऊगा अपना 2e ZE बाय r² या d लिख सकते हो। अपन डिस्टेंस की दिता हुआ d दिता हुआ क्लोजेस्ट अप्रोच का। हुण इत्थों आप d की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन क्या होया ना। देखो जो ZD चार्ज है वो किस दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो जाऊगा। क्लियर? तो आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आप डिस्टेंस d निकालांगे इत्थों वैल्यू। जो तुसी d की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ZE² अपॉन की आजू mv²। इसका मतलब जो d है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी v² दे। क्लियर? तो देख लेने अपना केड़ा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन C इज़ राइट। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। ठीक है जी, नैक्सट आप गल करांगे 4th MCQ दी। टोटल एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इनी। टोटल एनर्जी गिवन है जो इलैक्ट्रॉन की हो गया, एक्साइट हो गया हाइड्रोजन एटम का। कनाइटिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी अपने पता करनी है। देखो टोटल एनर्जी किस दे इक्वल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी किस दे इक्वल होंदी है, कनाइटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अपन कितनी दी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, -3.4। आपने पता की करनी है, कनाइटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इन्नी चीज़ क्लीयर हुई। देखो हुण अगर मैं गल करा अपने को जो टोटल एनर्जी जो इलैक्ट्रॉन की हो गया एक्साइट हो गया, इसका मतलब एनर्जी अपने को किस दे इक्वल है, -3.4 दे।
जो किस दे इक्वल है अपनी काइनेटिक एनर्जी दे, क्योंकि वो की हो रहा है, मूव कर रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो इस दे विच अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जो सेम ही रहूगी 3.4 माइनस 3.4 ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी किवें निकालते आपां, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ चला जाऊगा पोटेंशियल एनर्जी, ये इत्थे आई रह जाऊगा, काइनेटिक एनर्जी उधर सबट्रैक्शन च चला गया टोटल एनर्जी दे, तो कितना आ गया टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है -3.4, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3.4, दोनों का जो ऐड करांगे कितना आ गया -6.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर आप देख लें की बनेगा इस क्वेश्चन का। देखो काइनेटिक एनर्जी 3.4, पोटेंशियल एनर्जी -6.8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया बी। ठीक है जी, आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे 4th MCQ दी। देखो की कह रहे हैं, कहते जो वैन एन इलैक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवोल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट, रैसट दे विच है मतलब एक परमानेंट ऑर्बिट, परमानेंट की स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब फिक्सड ऑर्बिट दे विच की है इलैक्ट्रॉन की कर रहा है, मूव कर रहा है, तो की मतलब इस दे विचों केड़ा पोस्टुलेट की है सही है। ऑप्शन ए है डजंट रोटेट लाइट रेडिएट लाइट थ्रू इट्स वेलोसिटी चेंज, जिमें वेलोसिटी बदलूगी कहते वो लाइट रेडिएट नहीं करूँगा। डजंट रेडिएट लाइट एंड वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट रहूगी। ऑप्शन सी है लाइट भी रेडिएट होगी तो वेलोसिटी भी अनचेंज होगी। रेडिएट लाइट जो जिमें जिमें एनर्जी की होगी चेंज। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं गल करा, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ कोई भी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक स्टेशनरी ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ऑर्बिट की अपना फिक्स किया होया ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ नॉन रेडिएटिंग, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ हो जाता है नॉन रेडिएटिंग। क्लीयर, इसका मतलब जी एनर्जी रेडिएट ਤਾਂ ही होगी, एनर्जी उस समय रेडिएट होगी ਜਦੋਂ की है ਉਹ एक्साइट करूगा, जंप करूगा। एनर्जी सिर्फ उस टाइम की है रेडिएट होगी जदों इलैक्ट्रॉन की करूगा जंप करूगा कितों आउटर स्टेशनरी मतलब बाहर तो आउटर तो इनर वाल की करूगा जदों की कर जूगा एक्साइट कर जूगा मतलब जंप कर जूगा। तो वेलोसिटी की हो जाएगी इलैक्ट्रॉन की चेंज होगी, जदों कोई चीज़ जंप कर दी है तो वेलोसिटी की हो जाती है चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब की हो गया वेलोसिटी की होगी अपनी चेंज होगी। ठीक है जी, जदों की है स्टेशनरी ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन की करता है रिवॉल्व करता है, बट जी एनर्जी है वो की रहूगी सेम रहूगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा डजंट रेडिएट एनर्जी मतलब लाइट की एनर्जी की फॉर्म है जिमें जिमें वेलोसिटी की हो जाऊगी अपने को चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी बट एनर्जी की रह जाएगी कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हो चुके हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट अपने को 6th क्वेश्चन है द वेव लेंथ ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम इज 600 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ आपां दिती हुई है किसदी बाल्मर लाइन दी हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम दी, मैंने करवाया होया तुहानूं वीडियो दे विच सारा कुछ। ठीक है जी, तो वेवलेंथ आपां ने 3rd लाइन इन लाइमन सीरीज़ की करनी है पता करनी है। देखो किस तरह नाल फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ सेकेंड बाल्मर सीरीज़ दी दिती हुई है किस दे इक्वल होंदी है आर अपने कोल कांस्टेंट है 1/n2 दी स्केयर माइनस n1 का स्केयर अपने को फार्मूला होंगे अगर तुहानूं ध्यान च होवे। क्लीयर, तो अपने को बाल्मर सीरीज़ केड़ी है सेकेंड है। ठीक है जी, लाइमन बाल्मर पास्टन इन्होंने की किया सेकेंड बाल्मर सीरीज़ लाइन। तो आपां की करांगे इस दे विच वैल्यूज़ नूं पुट करांगे, लैम्डा का फाइंड आउट करना एवं ही रह जाऊगा, आर की अपना कांस्टेंट, बाल्मर लाइन n2 कितना अपने को 2 द स्केयर क्योंकि सेकेंड हाइड्रोजन लाइन क्या है सेकेंड बाल्मर लाइन -1/4 स्केयर। क्लीयर, तो हुण लैम्डा की वैल्यू आपां कितनी गिवन है 600 गिवन है, ये भी पुट कर दो 1/600 आर रह जाएगा, इनू आप सॉल्व कर लेंगे 1/4 - 1/16
ठीक है जी। 1/600 सेम आ गया इज़ इक्वल टू आर। एलसीएम ले लेंगे 16, 16 जो 14 गए कितना आ गया अपने को, सॉरी 4 गए 12 आ गया। ठीक है, इनू की कर लेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉरी आई थिंक मिसटेक हो गई अपने को। हाँ जी, देखो जो 16 एलसीएम लिया तो 4 के टेबल तो 16 4 ते आंदा है, क्लीयर। तो इत्थे दा 4 आऊगा -1 कितना आ जाऊगा अपने को 3/16 आर आ जाऊगा। क्लीयर होया, क्लीयर। तो अपने को इत्थे आर दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी, ये बेसिक जो है थोड़ा जिहा आपां कर रहे हैं ना तो थोड़ा जिहा एवें लग रहा है कितना वड्डा है, पर इन्ना वड्डा है नहीं। एक ही इहदे विच मेन स्टैप सीगा, आर निकाल लिया। तो सैकेंड आपां नूं की किया गया, जदों आपां लाइमन दे विचों की कर रहे हैं, लाइमन सीरीज़ फस्ट होंदी है -1 स्क्वेयर माइनस कितना आ गया 4 दा स्केयर। इसनूं जदों सोल्व करोगे कितना आ गया तुहाडे कोल 1/λ इज़ इक्वल टू आर 15/16 आ गया। इनू सोल्व करके तुसीं देख सकते हो। ठीक है जी, तो हुण आर दी वैल्यू आपां जो हुणे निकाली आ वाली पुट कर सकते हैं। इस दे विच जदों 1/λ इस तरह ना रह जू, आर दी वैल्यू की करांगे आपां पुट कर देंगे 15/16 इंटू 16/1800, 0 16 नाल 16 कैंसल। ठीक है जी, इसनूं जदों आपां कैंसल करांगे सॉल्व करांगे तो लैमडा दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी 120 नैनोमीटर। तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाऊगा अपने को, ऑप्शन बी हो जाऊगा। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करांगे नैक्सट क्वेश्चन दी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज़ लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम in terms of Rydberg constant r the speed of light c is। ठीक है जी, देखो हुण इहदे विच आपां ने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपां नूं की गिवन है, बाल्मर सीरीज़ गिवन है, मतलब अपने कोल n2 दी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लीयर। उस तो बाद की आपां ने रिडबर्ग कॉन्स्टेंट नूं सेम ही रखना है, चेंज नहीं करना। तो आपां ने की है वैल्यू निकालनी है किस दी स्पीड ऑफ लाइट दी। देखो किस तरह नाल होगा, हुण अपने कोल फ्रीक्वेंसी न्यू किस दे इक्वल हुंदा आर 1 बाल्मर सीरीज़ है 2 दा स्केयर 4 -1/n स्केयर। तुसी भी इस तरह नाल स्टैप कैंसल कर दे, मतलब थोड़े लिखने हैं। सीरीज़ लिमिट है तो n किस दी इक्वल होगी इनफिनिटी दे, क्योंकि इन्हों ने आपां नूं की किया कोई आपां नूं सीरीज़ लिमिट लैके चले हुए हैं, तो इसका मतलब n कितनी होगी इनफिनिटी। जदों आपां 1/∞ इत्थे पुट करांगे 0 बन जूगा। क्लीयर, इत्थे सी रह गया सी लिखना। तो न्यू किस दे इक्वल हो जो सी आर बाय कितना आ गया 1/4 आ गया, क्योंकि इत्थे n दी वैल्यू कितनी पुट हो जूगी इनफिनिटी हो जूगी। तो आर सी कितना आ गया अपने कोल /4, किस दी वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी दी। देख लो केड़ा आंसर ठीक हो गया अपना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जूगा अपने कोल, ऑप्शन डी हो जूगा। क्लीयर, नैक्सट देखते हैं। नैक्सट की पूछा होया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन बाल्मर लाइमन सीरीज़ आर इन द रेशो, किस रेशो दे विच होणगियां ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है निकालना, वैसे तुसी भी निकाल सकते हो। देखो अपने कोल 1/λ पहला पास्टन का लिख लांगे इज़ इक्वल टू आर। पास्टन कितने ते आंदे, मतलब थर्ड सीरीज़ है तो 3 दा स्केयर। सिमिलरली आपां की लिख लांगे बाल्मर दा लैमडा आर एच बाय कितना जो 2 दा स्केयर, क्योंकि सैकेंड सीरीज़ है। सिमिलरली लाइमन दा 1/λ एल लिख लो, आर एच बाय 1 दा स्केयर आ जाऊगा। तिन्ने बन गई, इन्हां दी रेशोज़ निकाल दो। जदों इन्हूं सॉल्व करांगे लैमडा सीधा ले लो पी रेशो लैमडा बी रेशो लैमडा एल। तो अपने कोल इस दी की बन जू 9, आ बन गया 4, आ की बन गया 1। जस्ट अ सेकेंड, की बन जूगा 9 रेशो 4 रेशो 1। ठीक है, कितना सिंपल सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो की बन जाता है ऑप्शन सी 9:4:1। ये तो वैसे भी पता होना चाहिए। पास्टन की है थर्ड नंबर के अंदर 9, बाल्मर सैकेंड के अंदर 2 दा स्केयर 4, लाइमन फर्स्ट सीरीज़ है 1 दा स्केयर 1। तो सी आंसर आ गया, करन दी भी नहीं जरूरत सी। क्लीयर, बट आप सॉल्व कर लिया। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते इफ एन इलैक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द ऑर्बिट
ऑफ द लैवल n इज़ इक्वल टू 3 टू n इज़ इक्वल टू 2, मतलब हायर तो अंदर वाल की आ रहा है, अपना इलैक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। अमीटर रेडिएशन हैज़ अ फ्रीकुएंसी पता करनी है, रेडबर्ग कॉन्सटेंट दिता होया, अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है c। तो देखो हुणे आप फॉर्मूला किया सी, न्यू किस दे इक्वल होंदा आर सी 1/n2 द स्केयर -1/n1 द स्केयर, यही फॉर्मूला होंदा। वैल्यूज़ नू की कर लो, पुट कर लो, ठीक है जी। अपने कोल की है n 3 to 2 गया, आर सी लिख लो, 1/3 द स्केयर 9 -1/4 आ गया। क्लीयर, इन्ना क्लीयर होया। सॉरी n2 वड्डा लैने n2 की आ जाऊगा अपने कोल 2 द स्केयर, क्योंकि आपा की है हायर टू लोअर ते जंप कर रहे हैं। हायर लैवल n2 है, अपना हायर लैवल की है n2 है, तो 2 स्केयर 4 -9, ये थोड़ा जो कन्फ्यूज़ हो गई सी, ठीक है जी। तो न्यू कितना आ गया आर सी 1/4 -1/9, इसनों जो सॉल्व करेंगे न्यू की वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपने को, एलसीएम ले लियो 36 एलसीएम आ जाऊगा। क्लीयर, इन्हों सॉल्व करोगे 9 च 4 गए 5, नाल की आ गया आर सी, ये तुहाडे कोल की बन गया, आंसर बन गया। देख लैने किहड़ा आंसर राइट हो गया अपने कोल, 5/36। बी आंसर की होगा तुहाडा राइट हो गया। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। देखो ये ना ज़्यादा वड्डे क्वेश्चन नहीं, जिते तुसीं कहो भी एग्जाम तो इस तरह के आते ही नहीं, तो ये बेसिक जो फॉर्मूला है, तो हुण पेपर दे विच तो क्वेश्चन किसी तरह भी बन सकता है, तो एवें नहीं समझना पता नहीं किस तरह के ने, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी तरह का तुहाडे कोल बन सकता है, ठीक है जी। नैक्सट देखो, कहते कॉन्टीन्यूज़ अमिशन स्पैक्ट्रा इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जो कॉन्टीन्यूज़ अमिशन स्पैक्ट्रा होंदा वो किस दे द्वारा की किया जाता है, प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो यही तो वैसे सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलैक्ट्रिक लैंप द्वारा की किया जाता है, कॉन्टीन्यूज़ अमिशन स्पैक्ट्रा प्रोड्यूस किया जाता है, जिन्नियां भी अपन गिवन ऑप्शनस हैं उस अकॉर्डिंग। नैक्सट आप गल करते हैं नैक्सट 30 क्वेश्चन की, ठीक है जी। अगर कहते इलैक्ट्रॉन जंप करते हैं हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n1 जो अपने को 2 है टू एन ऑर्बिट वैन द n2 कितना दिता हो अपने को 1 दिता होया, तो वेवलेंथ की आपने पता करनी है। हुण ये भी देखो बिल्कुल आसान है, चाहो तो मैं तुहानू स्टार्टिंग करवा दिनी हाँ, तुसीं खुद भी इसदा आंसर दे सकते हो। एवें करियो, आंसर देखने तो पहला ना, मतलब पहला तुसीं आंसर दस दियो, दैन इसनों की कर लियो, सॉल्व कर लियो। मीनस पहला सॉल्व कर लियो, फिर तुसी की है आंसर चेक कर लियो, 2 द स्केयर 4, ठीक है। इसनों सॉल्व कर लो, r 1/1 -1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो, 1/λ इज़ इक्वल टू r, 4 किया गया एलसीएम, 4 चो 1 गए 3/4। नेक्स्ट की पता करना है, लैम्डा इज़ इक्वल टू r 4/3। क्लियर, तो देख लो कि ऑप्शन की हो गया राइट हो गया, ऑप्शन बी इज़ राइट, 4/3 आर की हो गया अपना राइट आंसर। क्लियर, आई होप तुहानू क्वेश्चंस समझ आ गए होने। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लियो, फीडबैक ज़रूर दईओ तुहानू क्वेश्चन किद्दां दे लगे, एंड वीडियो नू लाइक करना ना भुलिया करो, चैनल नू शेयर करिया करो, ठीक है जी। अगर कोई डाउट होया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लो अगर हजे तक तुसी टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन नहीं किया, उत्थे तुहानू सारियां अपडेट्स मिलदियां रहणगियां टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।